स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2021 और 2022 दोनों एस्पिरेंट्स के लिए है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट लाइक, फर्स्ट कमेंट ये सब लिखने की जगह वीडियो को एंड तक देखिए। आप में से ज़्यादातर लोग इस वाली चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, जहाँ पे मुझे सवाल आएंगे, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे फ़ोन आएंगे, सर टाइम टेबल दे दीजिए, बता दीजिए कब तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, ये बताइए कि मैं अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करूँ, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। इन सारी चीज़ों का जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो का टाइटल है मेथोडिकल प्रेपरेशन रिक्वायर्ड, नो नीड टू गेट हाइपर। ठीक है, परेशान होके, हाइपर होके, बेमतलब में किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको अच्छी तरह समझ के कुछ आपको समझा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको मोटी मोटी गाइडलाइंस दे देता हूं और उसके हिसाब से आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं या 22 की तैयारी कर रहे हैं, आप फिगर आउट कर लीजिए कि आपका क्या टाइम टेबल होगा, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं। इन सारी चीज़ों का आपको जवाब मिल जाएगा। तो शांति से इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले यहां से चालू करते हैं। नीट का एग्जाम 2 बार एक्सपेक्टेड है। आपको पता है जेईई का एग्जाम 4 बार हो रहा है। पूरी दुनिया में जो कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे अमेरिका में जो एमबीबीएस, उनके यहाँ पे जो एमबीबीएस होता है उसका जो एग्जाम साल में 13 या 14 बार होता है। ठीक है, मैं शायद गलत हूँ, इसमें हो सकता है ज़्यादा होता हो, पर आप सोचिए कि यदि पेपर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो कोई और आपको टाइम टेबल कैसे देगा। आपको खुद का टाइम टेबल डिजाइन करना है। हमसे बहुत सारे लोग कहते थे कि सर लाइव क्लासेस करिए, आप सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स क्यों देते हैं? क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स में आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, अपनी रफ्तार खुद डिसाइड कर सकते हैं, और सिर्फ वही मैटर करता है क्योंकि हर जने का अलग अलग लर्निंग लेवल, अलग अलग टाइम लगता है चैप्टर खत्म करने के लिए। तो एक रफ्तार से एक लाइव क्लास में या क्लासरूम कोचिंग में होता है, वैसे नहीं चल सकता। और आप सोचिए, फरवरी में एग्जाम है जेईई का, मार्च में, अप्रैल में और मई में। ठीक है, आपको कब सिलेबस खत्म करना चाहिए हर जना अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिए कि जैसे जैसे पेपर मल्टीपल टाइम्स होता जाएगा, नीट का इस बार 2 बार हो रहा है, जेईई का 4 बार हो रहा है, हो सकता है अगली बार नीट और जेईई का भी 4-4 बार नीट का भी 4 बार होने लगे। तो आपको खुद का शेड्यूल, खुद का टाइम टेबल, खुद की रफ्तार खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। पहली चीज ये समझ लीजिए, और ये बेस्ट तरीका भी है, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ प्लानिंग। आपको हमने सारे टूल दे दिया, आपके पास टारगेट सेटिंग वगैरह अवेलेबल है। खुद का शेड्यूल बनाइए खुद की रफ्तार से, और आसपास जो लोग बोलते हैं उसको भूल जाइए। आपको अपने हिसाब से चीजें करनी है, अपने हिसाब से नहीं करेंगे। कोई बोलेगा 2 हफ्ते में 13 चैप्टर कर लो, करने की कोशिश की, हुए नहीं। कोई बोलेगा 2 हफ्ते में 2 चैप्टर करो, तो बहुत स्लो चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आपको खुद का प्लान, खुद की रफ्तार खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। तो पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, डेटा यू शुड नो। आपके पास टाइम कितना बचा है नीट एग्जाम में? ठीक है, दूसरी चीज, आपके कितने चैप्टर बचे हुए हैं? और तीसरी चीज, एक हफ्ते ये करके देख लीजिए कि आप एक हफ्ते में कितने चैप्टर खत्म कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि जो टाइम बचा है उसमें आपका सिलेबस खत्म हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिंपल सी चीज है। आपको मुझे फोन करने की या यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, इन 3 चीजों से पता चल जाएगा। ये पता है आपको कितना टाइम बचा है नीट के एग्जाम में, आपको 2021 में लिखना है या 2022 में लिखना है। आपको यह भी पता है कि आपके कितने चैप्टर खत्म करने हैं। तीसरी चीज जो आपको पता करनी है, इसके लिए 1 वीक, ठीक है, आप खुद पढ़ के देख लीजिए। मैं दूसरा डेटा आपको यह दे देता हूं कि मोटा मोटा एक चैप्टर यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है, तो करीब 20 घंटे लगते हैं। 20 घंटे कैसे लगते हैं मैं आपको यहां पे देख लीजिए। वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग किया, तो ये आपकी थ्योरी खत्म हो गई। और उसके बाद हमने बोला है ग्रेटर देन 50% वाले जो क्वेश्चंस हैं एंड फ्रॉम एनसीईआरटी वाले, है ना, आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, ये आपकी हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस। सही है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बहुत सारी जगह पे क्लासरूम कोचिंग चालू हो गई, तो इसकी जगह यही वाला काम क्लासरूम कोचिंग में हो जाता है। कोई आपको फिजिकली पढ़ाता है, ठीक है, और आप नोट्स लेते हैं। आपको कोई फिजिकली नहीं पढ़ा रहा, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वीडियो देखते हुए आपने नोट्स लिए, फिर एनसीईआरटी का रीडिंग किया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। और मैंने बताया ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो सही लेवल के हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, मोटा मोटा एवरेज बोल रहा हूं। जीओसी में ज्यादा टाइम लग जाएगा, लिविंग वर्ल्ड में कम टाइम लगेगा। जेनेटिक्स में ज्यादा टाइम लग जाएगा, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट में कम टाइम लगेगा। रिडॉक्स में कम टाइम लगेगा, इक्विलिब्रियम में ज्यादा लग जाएगा। एवरेज बोल रहा हूं, है ना। आप हर चैप्टर के हिसाब से मत बोलिए, सोचिए एवरेज बोल रहा हूं।
तो आप मोटा मोटा ये मान लीजिए 12 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, ठीक है, 20 घंटे लगेंगे आपके। यदि आपको कोई चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता, यदि आपको कोई चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता है, ड्रॉपर है, तो आपको ये दोनों चीजें नहीं करनी। आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सही हो जाते तो ये वाला टाइम बच गया। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें चीजें खत्म हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। परेशान होकर कुछ नहीं होता और बेमतलब में दौड़ के कुछ नहीं होता, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। परेशान होकर कुछ नहीं होता, बेमतलब में दौड़ के कुछ नहीं होता। आप इस साल सिलेक्शन नहीं होता, अगले साल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले साल सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप परेशान हो जाएंगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बिल्कुल शांत मन से तैयारी करनी है। आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर मैं आपको नहीं जानता। यदि आप मुझे फोन करते हैं तो ये वाली चीजें मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। आप खुद जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं शांति से देखेंगे, 1-2 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में खुद को क्लैरिटी आ जाएगा। आपके चैप्टर खत्म हो रहे हैं, रिवीजन करना है, वो भी इस हिसाब से सोच लीजिए कि कितने कितने घंटे लगेंगे, कितना टाइम बचा है, कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं और आप कितने चैप्टर हर हफ्ते में रिवाइज कर पा रहे हैं। 1 हफ्ते का एक्सपेरिमेंट रन करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते में कितने चैप्टर खत्म करने हैं, हर रोज कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देखो यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। एडिशनली आपको मॉक टेस्ट के लिए टाइम देना है, तो आप जितने भी मॉक टेस्ट लिखने वाले हैं, आपके पास जितने हफ्ते बचे हुए हैं, यदि आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आप खुद से कहते हैं कि मेरे पास मैं 52 हफ्ते में सिलेबस खत्म करना चाहता हूं, तो आप मोटा मोटा रख लीजिए कि 25 मॉक टेस्ट लिखूंगा। अभी आपके नीट के ये जो 2021 है, 19 वीक्स बचे हुए हैं, आपने खुद से कहा कि मैं 10 से 15 मॉक टेस्ट लिखूंगा। तो जितने भी मॉक टेस्ट हैं उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपने कहा कि 15 मॉक टेस्ट लिखूंगा, 20 घंटे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको 300 घंटे और उसके लिए चाहिए। 20 घंटे क्यों? क्योंकि आपको मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद पोस्टमार्टम करना है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है। आप खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो बेस्ट है। कोई और आपको बताएगा कि ये टाइम टेबल फॉलो करो, ये शेड्यूल फॉलो करो, हर जने को तो साथ में बैठा के कोई बनाएगा नहीं, तो एक ग्रुप के लिए बना देगा। पर ग्रुप में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कोई किसी को बायो जल्दी समझ आती है, किसी को फिजिक्स जल्दी समझ आती है, किसी को केमिस्ट्री जल्दी समझ आती है, किसी को एक चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी और चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल सा प्लानिंग करने का तरीका हो गया। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ 1 हफ्ते में मैं इतने चैप्टर कर पाता हूं, तो आप बस क्या करेंगे, 2 वीक माइक्रो टारगेट सेट करके अपना माइक्रो टारगेट के एंड पे आपको टेस्ट मिल जाता है, आप आगे बढ़े जाएंगे, है ना। हो गई सारी चीज सेट, इतनी सी बात है। आप खुद अपनी रफ्तार पे तैयारी कर सकते हैं और अपना शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। साइट पे भी एक बार दिखा देता हूं, ये सारी चीजें जो मैंने बोला है ना, एक बार देख लो। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बोला, देखो यहां पे वीडियोस है, एनसीईआरटी की बुक है, मैंने बोला वीडियो देखते हुए नोट्स लो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय बुक मार्क कर लेना, फ्लैश कार्ड है, आपको चीजें याद करा के। देखो मॉक टेस्ट है, ये बच्चे आपस में एक दूसरे के डाउट्स का जवाब देते हैं, वो है माइंड मैप है, फॉर्मूले वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको कोर्स कंटेंट में यहाँ पे मिल जाएंगी, इसी तरह से आपको ऐप में भी दिखाई दे जाएंगी। तो मुद्दा ये है कि आपको उस मानसिकता में आना पड़ेगा कि मैं खुद की तैयारी खुद अपनी रफ्तार से और अपने शेड्यूल के हिसाब से कर सकता हूं, कोई और मेरी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको इस वीडियो से, यदि आपको एक बात, इफ यू वांट वन टेक अवे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मोटी मोटी बात, आपका शेड्यूल कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं। आपकी रफ्तार कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय जो हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला सवाल होता है, मैंने जवाब दे दिया। हाँ, आपके पास पता है, आपको हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है, बहुत सारे लोग शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स के साथ फुल सब्जेक्ट का एक का कोर्स ले रहे हैं, मोटा मोटा यही सोच के कर रहे हैं, ठीक है। मैंने काफी सारे लोगों को ये वाली चीज फोन पे बताई, मैंने कहा वीडियो में बता देता हूं जिससे क्लैरिटी आ जाए। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपनी पढ़ाई कैसे ऑर्गेनाइज करनी है। देखो आप यदि हाइपर होगे ना, तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना इस साल होगा, ना अगले साल होगा, ना उसके बाद होगा। आपको शांति से खुद की रियलिटी आज समझ लेनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हफ्ते में 2 चैप्टर खत्म कर पाते हैं, इसका मतलब बस ये होगा कि इस साल की जगह अगली साल हो जाएगा। पर आप 2 ही कर पाते हैं और अपने आप से जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि मैं इस हफ्ते 10 चैप्टर खत्म करूंगा। आप करने को तो पन्ने पलट देंगे, उसके बाद वो मॉक टेस्ट के स्कोर में असलियत निकल आएगी, कलई खुल जाएगी, सियार का रंग उतर जाएगा।
वो सीआर वो रियलिटी है जिससे आप भाग नहीं सकते, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर हर हफ्ते में खत्म कर पाते हैं, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। पर अपने आप से जोर जबरदस्ती मत करिए, अपना प्लान बनाइए और अपने हिसाब से तैयारी करिए। हाइपर बन के, पागल होके, वीडियोस देख के, स्ट्रैटेजी समझ के कुछ भी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं इस वीडियो में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं समझ में आया बता दीजिए, पर मुझे आपसे यही प्रॉमिस चाहिए, आप शांत मन से तैयारी करेंगे। आप यदि हाइपर होके तैयारी करेंगे, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। शांत मन से तैयारी करिए, खुद का प्लान करिए और लग जाइए पढ़ने में, ठीक है बच्चों।